साल 2009 पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड के टॉप पे था। श्रीलंका को पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हराया था। Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi, big man, big game. टीम फेयरलेस थी, प्लेयर्स कॉन्फिडेंट थे और फैंस को यकीन था कि वर्ल्ड कप अब दूर नहीं। लेकिन किसी को क्या पता था कि सिर्फ 2 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट अपने वन ऑफ द पेनफुल मोमेंट को विटनेस करेगा। 2011 का वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट था जहां पाकिस्तान जीत सकता था लेकिन हार गया। 2009 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट फाइनली वापस ट्रैक पर लग रही थी। टीम टैलेंटेड थी, प्लेयर्स मैच विनर्स थे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बिलीफ वापस आ चुका था। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट पर वो वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के टूर पे थी। ये टूर सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की रेपुटेशन के लिए भी क्रूशल था। लेकिन लॉर्ड्स के हिस्टोरिक स्टेडियम में जो हुआ उसने पाकिस्तान क्रिकेट को हिला कर रख दिया। 2 यंग फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ और कैप्टन सलमान बट एक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पाए गए। ये सिर्फ प्लेयर्स का लॉस नहीं था, ये पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की बैकबोन का लॉस था। आमिर जो दुनिया का सबसे डेंजरस यंग फास्ट बॉलर बन रहा था, जिन्होंने 19 साल की उम्र में लेजेंड सचिन तेंदुलकर को भी आउट किया था। और आसिफ जिनका कंट्रोल और एक्यूरेसी अनमैच थी, और सलमान बट जो एक टैलेंटेड प्लेयर थे, जो पाकिस्तान का फ्यूचर थे, जो टीम के कैप्टन थे। ये 3 प्लेयर्स एक साथ एक झटके में गिर गए। पाकिस्तान क्रिकेट क्राइसिस में आ गई। टीम को दोबारा रिबिल्ड करना था और इस रिबिल्ड की जिम्मेदारी दी गई जो एक बहादुर, टफ और मेंटली स्ट्रॉन्ग लीडर था। और ये जिम्मेदारी दी गई शाहिद अफरीदी को, उसी अफरीदी को जिसको देख के हम में से बहुत से जेनजीज ने क्रिकेट देखनी शुरू की। अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, एक ऐसा प्लेयर जो सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि बिलीफ भी वापस ला सकता था। As a captain, I want to try to perform more and set some examples for others as well. लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का नाम इतना बदनाम हुआ था स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से, एंड ऊपर से 2009 में श्रीलंकन टीम पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट ने पाकिस्तान आना बंद कर दिया था। इसलिए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपना सब कुछ वापस रिगेन करना था। 2011 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो दुनिया की नजर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका पर थी। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद टीम टूट फूट का शिकार थी। न आमिर थे, न आसिफ और ना ही सलमान बट, और डेंजरस शोएब अख्तर भी अब अपने आखिरी दिनों में थे। मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, मिसबा उल हक, सईद अजमल एंड आफरीदी जैसे प्लेयर्स थे। लेकिन जिन लोगों के होने से हमें वर्ल्ड कप जीतने का यकीन होता वो तो मिसिंग थे। पाकिस्तान ने पहले मैच में कीनिया को डोमिनेट करते हुए 317 रन बनाए और अपोजिशन को बस 117 रन पे आउट करके इजीली उस मैच को जीत लिया, जिससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। लेकिन रियल टेस्ट अभी बाकी था। नेक्स्ट मैच श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ, जो कि उस वक्त ओडीआई फॉर्मेट में वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड टीम थी। हाई प्रेशर मैच था, लेकिन पाकिस्तान ने डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेली और श्रीलंका को हरा दिया। अब दुनिया पाकिस्तान को भी नोटिस करना शुरू कर रही थी। लेकिन फिर आया वो मैच जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियंस थी और साथ में वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे डोमिनेंट टीम भी। और सबसे शॉकिंग स्टैट ये था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 34 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप मैचेस जीते थे। उनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन उस दिन पाकिस्तान बहुत फेयरलेस था। बॉलिंग यूनिट ने लिटरली डिफेंडिंग चैंपियंस की बैटिंग लाइनअप को तबाह करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया बस 176 पे ऑल आउट हो गई एंड ऑस्ट्रेलिया को इस हार से गहरा शॉक पहुंचा। पाकिस्तान का ओपनिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर एंड इवन बॉलर्स भी अपना पार्ट प्ले कर रहे थे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान अब अंडरडॉग नहीं है। मिसबा उल हक जैसे प्लेयर्स ने प्रेशर्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। ग्रुप स्टेज के एंड तक पाकिस्तान टूर्नामेंट की मोस्ट डेंजरस टीम से एक बन चुकी थी और अब पाकिस्तान सिर्फ 2 मैचों की दूर थी वर्ल्ड कप फाइनल से। वो ही पुरानी कहानी, पाकिस्तान और फाइनल के बीच में खड़ी थी उनके सबसे बड़ी राइवल इंडिया। इंडिया वाले मैच पे बाद में आते हैं, पहले जरा क्वार्टर फाइनल पे बात करते हैं
जो वेस्ट इंडीज से हुआ। 2011 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में डोमिनेंट परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका था, जहां उनका सामना हुआ वेस्ट इंडीज टीम से। प्रेशर हाई था क्योंकि ये नॉकआउट मैच था। यहाँ पर एक गलती और वर्ल्ड कप खत्म। पहले वेस्ट इंडीज की बैटिंग थी, जहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स ने एंड स्पेशली कैप्टन शाहिद अफरीदी ने अपनी करियर की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस में से एक दी और 4 विकेट्स लेकर वेस्ट इंडीज की बैटिंग कोलैप्स कर दी। वेस्ट इंडीज सिर्फ 112 पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने मैच 10 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान अब ऑफिशियली वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में था। कॉन्फिडेंस अपने पीक पर था, मोमेंटम पाकिस्तान के साथ था और फैंस को यकीन होने लगा था कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने खड़ी थी इंडियन क्रिकेट टीम। 30 मार्च 2011 मोहाली का मैदान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ये मैच सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग, प्रेशर हैंडलिंग और स्मॉल मोमेंट्स को कौन सी टीम कैसे यूटिलाइज करती है, ये मैच उसी के बारे में था। और इसी मैच में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खो दिया, वो भी छोटी छोटी गलतियों से। MS धोनी ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, जो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था क्योंकि नॉकआउट मैचेस में स्कोर बोर्ड प्रेशर डिसाइसिव होता है। पाकिस्तान ने शुरुआत परफेक्ट की और उन्हें अर्ली ऑन विकेट भी मिल गई। ये तेजी से आई है और विकेट देकर गई है। साइमन टॉफल ने कहा आउट, बीरू ने किया है DRS का इस्तेमाल। इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, रेड रेड रेड। वीरेंद्र सहवाग की पारी हुई यहाँ डेड। लेकिन फिर क्रीज पर आए सचिन रमेश तेंदुलकर और यहाँ से मैच का मोस्ट क्रिटिकल फेज स्टार्ट होता है और पाकिस्तान को उन्हें आउट करने के भी मल्टीपल चांसेस मिले। सबसे पहले मिसबा ने कैच ड्रॉप किया, फिर यूनुस खान, फिर विकेट कीपर कामरान अकमल ने एज मिस किया और फिर सईद अजमल की बॉलिंग पर एक LBW डिसीजन ओवरटर्न हो गया। एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ लक नहीं थी, ये पाकिस्तान की फील्डिंग एग्जीक्यूशन का फेलियर था। नॉकआउट मैचेस में एलीट टीम्स हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक की बैट्समैन को 4 मौके दे दिए और बैट्समैन भी कौन? सचिन तेंदुलकर। रिजल्ट ये हुआ कि सचिन ने 85 रन स्कोर किए। ये इनिंग्स एस्थेटिकली तो डोमिनेंट नहीं थी लेकिन स्ट्रेटेजिकली डिसाइसिव थी क्योंकि इसने इंडिया को कोलैप्स होने से बचाया और उनका टोटल 260 तक पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग फिर भी कमेंडेबल थी, खास तौर पर वहाब रियाज जिन्होंने एक्सेप्शनल स्पेल किया और 5 विकेट्स लिए, जिसमें विराट कोहली, युवराज सिंह जैसे की बैट्समैन शामिल थे। 260 चेज करना डिफिकल्ट था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, स्पेशली कंसिडरिंग पाकिस्तान ने इसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में सबसे बड़ा एनालिटिकल फेलियर था लैक ऑफ पार्टनरशिप्स का। ओपनिंग से ही पाकिस्तान एक तो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहा था, जबकि नॉकआउट चेज में कंट्रोल्ड एग्रेशन जरूरी होता है। हर बैट्समैन स्टार्ट लेने के बाद आउट हुए जा रहा था, कोई भी मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हुई। प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया और रिक्वायर्ड रन रेट कंटिन्यूसली ऊपर जाता गया। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान का रन रेट स्टैग्नेट हो गया, जिसकी वजह से लास्ट ओवर्स में अनरियलिस्टिक एक्सेलरेशन की नीड थी। ये चेज का डिसाइसिव एनालिटिकल टर्निंग पॉइंट था क्योंकि मॉडर्न ODI चेजेस में मोमेंटम मिडिल ओवर्स में बिल्ड होता है, लास्ट ओवर्स में नहीं। आखिर में क्रीज पर थे मिसबाह उल हक, जो स्टैटिस्टिकली पाकिस्तान के मोस्ट रिलायबल बैट्समैन थे। लेकिन सिचुएशन तब तक पाकिस्तान के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब पहुंच चुका था, जो प्रेशर सिनेरियो में एक्सट्रीम डिफिकल्ट होता है। मिसबाह ने लेट एक्सेलरेशन ट्राई की, लेकिन वो एक्सेलरेशन स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि फोर्स थी और इसी डेस्परेशन में उन्होंने एक लॉफ्टेड शॉट अटेम्प्ट किया जो कैच आउट में कन्वर्ट हो गया। इस डिसमिसल के साथ ही पाकिस्तान इफेक्टिवली मैच हार गया और इंडिया ने 29 रन से ये जीत हासिल कर ली एंड फाइनल में ये वर्ल्ड कप इंडिया ने लिफ्ट किया। मैच में जो भी हुआ, मैच के बाद स्पेकुलेशंस का तूफान उठ गया कि इस मैच में बहुत कुछ अनयूजुअल है, जैसे इतने ज्यादा फील्डिंग एरर्स, 4 कैचेस ड्रॉप करना, केयरलेस बैटिंग होना। तो ये बात सामने आई कि ये मैच फिक्स है। उन्होंने देखा है जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, उनके लिए तो ये मैच हुआ है और जिसने क्रिकेट में टाइम गुजारा है, ग्राउंड में टाइम गुजारा है, उसने आराम से देख लिया कि टोटल चिटिंग हुई है। एंड सिर्फ फैंस की तरफ से ही नहीं बल्कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर संडे टाइम्स जो इतना क्रेडिबल है, उसके भी जर्नलिस्ट का यही दावा था कि ये मैच फिक्स्ड है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट एड हॉकिंस ने ये क्लेम किया कि ये मैच फिक्स है। उनका मेन एविडेंस ये था कि एक इंडियन बुकी ने मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान का बिल्कुल एक्यूरेट स्कोर प्रिडिक्ट किया था। मजीसी और PCB दोनों ने एलिगेशंस को बेसलेस कहकर डिसमिस कर दिया। कोई प्लेयर डायरेक्टली नेम नहीं हुआ, कोई हार्ड प्रूफ नहीं था, लेकिन बुकी की एक्यूरेट प्रिडिक्शन वाली बात
बात आज भी अनआंसर्ड है। एंड बाद में लोगों ने इस पे ये भी कमेंट किया कि किसी ने फिक्स किया हो तो किया हो, आफरीदी ने ये मैच फिक्स नहीं किया, क्योंकि जब सचिन कैच आउट हुए तो भी आफरीदी ने ही उनका कैच पकड़ा। एंड ये भी कहा जाता है कि उस इंपॉर्टेंट मैच में शोएब अख्तर को जानबूझकर रेस्ट करवाया गया, जब वो आखिरी बार अपना सब कुछ पाकिस्तान को दे सकते थे। अगर वो मैच में शायद खेलता तो मैंने जो भी मेरे अंदर था, मैं टांग टूट जाती, मैं जिस्म टूट जाता, लेकिन मैं सहवाग सचिन को पड़ जाता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ इन दो खिलाड़ियों को अगर ऊपर से पकड़ लिया ना तो हिंदुस्तान गिर जाएगी नीचे से। बट आफरीदी से जब पूछा गया तो ऑब्वियसली आफरीदी ने ये डिनाई किया। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। शुक्रिया।